दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। बार बार बीमार पड़ना, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। मगर चिंता ना करें, क्योंकि इन्हें दूर किया जा सकता है। शरीर में विटामिन B12 एक बहुत ही जरूरी तत्व है, जिसे शरीर खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से अपने खान पान पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में करीब 47% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा जो बचे हुए 53% लोग हैं, इनमें से भी सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में होता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे अंदर इतना ज्यादा विटामिन B12 कम है? क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है वो सब के सब उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर इस तरह की कोई भी डेफिशिएंसी ना हो और हम एक हेल्दी लाइफ जीते रहें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें और जानें कि इसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर इस इंपॉर्टेंट विटामिन की कमी हो रही है। हमारा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीजों की मदद से। तो इसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन B12 से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके अंदर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनका आपको खास ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप ये समझ सकें कि आपके अंदर विटामिन B12 जो है वो कम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि ज्यादातर जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो वेजिटेरियंस में ही होती है, तो हम ये भी बताएंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके खाने में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, जिनकी मदद से आपके अंदर ये डेफिशिएंसी जो है वो ना हो, या अगर ऑलरेडी है तो उसकी पूर्ति आपके अंदर हो जाए बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी सप्लीमेंट्स के। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहें, अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये इतना इंपॉर्टेंट विटामिन है कि इसकी जरूरत पड़ती है बॉडी के करीब करीब सभी एसेंशियल वर्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें DNA सिंथेसिस की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी में DNA का बनना, जिसके लिए आपको विटामिन B12 चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी आपको विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी की जो नसें हैं, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके कारण बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली देखा जाने वाला जो लक्षण है वो है फटीग, यानी कि थकावट। अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम होता है तो आपको हर समय थका थका महसूस होता है। किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत चलने से भी आप थक जाते हैं। इसके अलावा दूसरा कॉमन जो लक्षण है वो है आपके मुंह का बार बार आना, यानी जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उनका मुंह बार बार आता है। मुंह में छालों की शिकायत, जिंजीवाइटिस, यानी जीभ के ऊपर इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इस तरह की चीजें बार बार आपके अंदर होती हैं। विटामिन B12 जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर खून बनाने का भी काम करता है, उसके लिए भी इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके अंदर विटामिन B12 कम है तो उसकी वजह से खून की कमी भी होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो पीली पीली दिखती है। येलोइश टोन आपके बॉडी के अंदर आ जाती है। कोई इंसान दूर से ही देख के आपको बोल सकता है कि आपके अंदर खून की कमी हो रही है। चेहरा जो है वो सफेदी वाला हो जाता है। जो लाली चेहरे पर आपके होने चाहिए, जो तेज होना चाहिए, वो नहीं रहता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट के अंदर गड़बड़ होने की शिकायतें भी कई बार देखी जाती है इसकी कमी की वजह से। आपको कई बार कॉन्स्टिपेशन हो सकता है,
कई बार डायरिया की शिकायत हो सकती है, कुछ लोगों के अंदर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर गैस की शिकायत हो जाती है, तो कुछ लोगों के अंदर ब्लॉटिंग की शिकायत होने लगती है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है इस विटामिन की कमी से। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है इस विटामिन की कमी का, वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी आपके हाथ और पैरों के जो तलवे होते हैं, ये जो पार्ट होता है, इसके अंदर आपको झंझनाहट, जलन और चींटी चलने की शिकायत महसूस होती है। ये एक बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला लक्षण है और बहुत ही क्लियर कट लक्षण है, जो कि इशारा करता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। इसके अलावा आपके सर में दर्द रहता है हर समय, हल्का हल्का सर में दर्द और भारीपन आपको हर समय महसूस होता है। डिप्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है और दिमाग में चिड़चिड़ापन आपको रहता है। किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। मेमोरी इश्यूज आपको आने लगते हैं, यानी कोई चीज याद रखने में आपको दिक्कत आती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं दोस्तों, जो कि विटामिन B12 की कमी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके अंदर देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत अपना विटामिन B12 का चेकअप कर लें और देखें कि आपका जो लेवल है वो सही है या कम है। दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में पाया जाता है। कुछ चुनिंदा ऐसे वेजिटेरियन आइटम्स हैं जिनके अंदर विटामिन B12 आपको मिलता है, तो इसी वजह से ज्यादातर जो चांसेस होते हैं इसकी कमी होने के, वो वेजिटेरियन लोगों के अंदर होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके अंदर इस तरह की शिकायत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका अच्छा सोर्स ले रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि नेचर ने हमें दी हैं वेजिटेरियन सोर्सेस में, जिनके अंदर विटामिन B12 ज्यादा होता है। तो ऐसी चीजों को आप अपने डाइट में जगह दें ताकि आपके अंदर इसकी कमी पूरी होती रहे। दोस्तों, आगे हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो कि इस विटामिन का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए बीइंग अ वेजिटेरियन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 की सिर्फ कुछ एक चुनिंदा ही चीजें ऐसी हैं जो कि अच्छा सोर्स होती है। तो सबसे अच्छे और सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है मिल्क। दोस्तों, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप मिल्क नहीं ले रहे हैं तो ये एक खुली दावत है आपकी विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के लिए। दूध के अंदर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन B12 मिलता है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा और इतनी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलता है कि अगर आप एक ग्लास होल मिल्क ले लेते हैं तो उसके अंदर आपको करीब एक दिन की डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है B12 की, उसका करीब 50 से 70% तक मिल जाता है। यानी सिर्फ एक ग्लास दूध लेने से ही आपकी जो 50 से 70% तक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बाकी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप दूध से बनी दूसरी चीजों से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि दूध से जितनी भी चीजें बनती हैं उनके अंदर भी विटामिन B12 काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दही है, उसके अंदर भी काफी अच्छा विटामिन B12 होता है। चीज के अंदर भी होता है, पनीर के अंदर भी होता है और मट्ठे के अंदर भी होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भी आप दिन के अलग अलग पार्ट्स में ले सकते हैं। तो सिर्फ इस एक चीज की वजह से आपकी जो B12 की रिक्वायरमेंट है वो करीब करीब पूरी हो जाएगी डेली। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एगिटेरियन हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन लोग हैं जिन्होंने एग्स खाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आप एगिटेरियन वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप एग्स भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्स भी एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है विटामिन B12 का। एक पूरे अंडे के अंदर करीब 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट का करीब 25% होता है। अगर आप एक दिन में 2 से 3 अंडे या 4 अंडे भी ले लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आसानी से पूरी हो जाएगी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अंडे खाते समय, वो ये कि जो अंडे का येलो पार्ट है, जो योक है, उसी के अंदर ज्यादातर विटामिन पाए जाते हैं और B12 भी मेनली एग के योक में ही पाया जाता है। तो अगर आप अंडे को लेना चाहते हैं अपनी B12 की कमी को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए आपको पूरा अंडा खाना चाहिए। सिर्फ सफेद ही खाएंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, तो इसको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
हफ्ते में 1 या 2 बार आप पालक की सब्जी खा सकते हैं। पालक को एज अ सलाद भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। गाजर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। और चने जो होते हैं ये भी एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है विटामिन B12 का। आप भुने हुए चने भी खा सकते हैं, रोस्टेड चने भी खा सकते हैं, या फिर आप चने की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। छोले वगैरह जो हम खाते हैं उसके अंदर भी आपको विटामिन B12 बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मिल जाएगा। दोस्तों, पालक के बारे में और एक बात जान ले कि अगर आप पालक की सब्जी बनाते हैं और उसमें से आपको विटामिन B12 चाहिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पालक को काटने के बाद ना धोएं, क्योंकि जो विटामिन B12 है ये वाटर सोल्यूबल होता है। तो अगर आप पालक के पत्ते काट लेंगे और उसके बाद उसको वॉश करेंगे, जो कि अक्सर बहुत ही कॉमनली देखा गया है, तो उस केस में जितना भी विटामिन B12 होता है वो ज्यादातर पानी में घुल के वेस्ट हो जाता है, चला जाता है। और जो आपकी पत्तियां बचती हैं उनमें विटामिन B12 बहुत कम हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पालक के पत्तों को एज अ होल बिना काटे धोएं और उसके बाद उसको कट करें और फिर उसकी सब्जी बनाएं। तो इस तरह से विटामिन B12 वेस्ट नहीं होगा और उसकी पूरी मात्रा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो है स्प्राउटेड दालें, यानी अंकुरित दालों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, इस तरह की कोई भी दाल आप ले सकते हैं, या चने भी आप ले सकते हैं, उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। काबुली चने आप ले लीजिए, काले वाले जो चने आते हैं उनको भी आप स्प्राउट कर सकते हैं। स्प्राउट अगर आप खाना चाहते हैं तो कम से कम 2 दिन पुराने स्प्राउटेड दाल या चना होना चाहिए, तो उससे आपको ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा विटामिन B12। और अगर आप 2 दिन तक स्प्राउट करते हैं तो जरूरी है कि रोजाना आप उसका पानी भी चेंज करते रहें, जिससे कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या फंगस वगैरह ना लगे। तो स्प्राउट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जिनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल सकता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करें कि इन सभी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी जो शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियां जो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।